क्यों हुआ महादेव और श्री कृष्ण का महाप्रलयकारी युद्ध। प्रिय भक्तों, महादेव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, समस्त सृष्टि जिनके समक्ष नतमस्तक होती है, जो देवों के देव आदि और अनंत हैं और जो स्वयं महादेव के आराध्य हैं, वो श्री हरि नारायण के अवतार प्रभु श्री राम हैं। और श्री हरि नारायण अपने हृदय में जिनका सदा जाप करते हैं, वो प्रभु महादेव हैं। दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त और आराध्य हैं। एक सृष्टि के पालनहार तो दूसरे इस सृष्टि के स्वामी हैं। परंतु क्या हो यदि सृष्टि के पालनकर्ता और सृष्टि के स्वामी के बीच ही भयंकर युद्ध छिड़ जाए। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही युद्ध के संदर्भ में जो प्रभु महादेव और श्री हरि नारायण के अवतार प्रभु श्री कृष्ण के बीच हुआ। ऐसा क्या कारण था कि महादेव और श्री कृष्ण को एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ना पड़ा, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर महादेव का परम भक्त था। वो अपने बाल्यकाल से ही अत्यधिक बलशाली था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वो सर्वशक्तिमान हो। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने अनेकों वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या की। वो दिन रात एक डट होकर महादेव की तपस्या में लीन रहा। महादेव उसके इतने कठोर तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बाणासुर के समक्ष प्रकट हुए। आंखें खोलो बाणासुर, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने हमारी बहुत कठोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कोई वरदान देना चाहते हैं। कहो, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं, मेरी सहस्त्र बाहें हो जाएं, और जिस भी क्षण मुझे आपकी आवश्यकता हो तो आप सदैव मेरा साथ दें। मैं जब भी युद्ध भूमि में आपका स्मरण करूं तो आप मेरी ओर से युद्ध करें। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। बाणासुर को वरदान प्रदान कर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव से वरदान पाकर बाणासुर को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक अहंकार हो गया। महादेव द्वारा सहस्त्र बाहु का वरदान पाकर बाणासुर सहस्त्र बाहु भी कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार अनिरुद्ध उषा से भेंट करने बाणासुर की नगरी शरणितपुर जा पहुंचा। जब बाणासुर को उनके प्रेम के संदर्भ में ज्ञात हुआ तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को उससे युद्ध करने की चुनौती दी। अनिरुद्ध बाणासुर से युद्ध करने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि वो उषा के पिता थे, परंतु युद्ध करने के अतिरिक्त अनिरुद्ध के समक्ष और कोई चारा ही नहीं था। अनिरुद्ध ने बाणासुर के युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके पश्चात उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अनिरुद्ध सर्वशक्तिशाली योद्धा था। उसने डटकर युद्ध भूमि में बाणासुर का सामना किया। वो युद्ध भूमि में बाणासुर पर विजय प्राप्त करने ही वाला था कि बाणासुर ने स्वयं को हारते हुए देखकर अनिरुद्ध पर अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर उसे कारागार में बंदी बना लिया। नारद जी भी इस वृत्तांत को होते हुए स्वयं देख रहे थे। जब नारद जी ने श्री कृष्ण को ये सारा वृत्तांत सुनाया तो श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ राज पर सवार होकर अपने दाऊ बलराम और अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ शरणितपुर की ओर निकल पड़े। जब बाणासुर ने श्री कृष्ण को शरणितपुर की ओर आते हुए देखा तो वो महादेव का ध्यान करने लगा। महादेव, आपने मुझे वरदान दिया था कि मुझे जिस भी क्षण आपकी सहायता की आवश्यकता होगी आप मेरी सहायता करेंगे।
आज आपके इस भक्त को आपकी आवश्यकता है। आपको अपने इस भक्त के लिए आज श्री कृष्ण से युद्ध करना होगा। आपको अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करना ही होगा महादेव। मैं कभी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। मैं अपने दिए गए वचन का पालन अवश्य करूंगा बाणासुर। मैं अपने भक्त के लिए स्वयं युद्ध भूमि में जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। महादेव, युद्ध का आरंभ कीजिए। अपने भक्त को दिए वचन से बाधित होकर महादेव श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ करते हैं और दोनों की सेनाओं के बीच भी भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। महादेव सर्वप्रथम श्री कृष्ण पर भूत पिशाच अस्त्र से प्रहार करते हैं। महादेव के प्रहार के उत्तर में श्री कृष्ण भूत पिशाच अस्त्र की काट करने के लिए धर्मास्त्र का आवाहन करते हैं। महादेव और श्री कृष्ण के बीच बहुत देर तक भयंकर युद्ध चलता रहता है, परंतु दोनों ही एक दूसरे को युद्ध में पराजित करने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण को भी ये ज्ञात हो जाता है कि वो किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग करके युद्ध में महादेव के समक्ष विजयी नहीं हो पाएंगे। तब श्री कृष्ण स्वयं विनम्र भाव से महादेव से प्रार्थना करते हैं। महादेव, आप तो मेरे आराध्य हैं प्रभु। मैं इस युद्ध में कदापि आपको पराजित नहीं कर सकता। अब आप ही मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं आपको युद्ध में परास्त कर सकूं। मैं अपने किसी भी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता श्री कृष्ण, इसलिए आप मुझ पर जन्मबढ़ा अस्त्र का प्रयोग करें। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। महादेव से वरदान पाकर श्री कृष्ण ने महादेव पर जृंभणास्त्र से प्रहार किया। जृंभणास्त्र के प्रहार से महादेव गहन निद्रा में डूब गए। महादेव को निद्रा में डूबे देखकर बाणासुर स्वयं अपने रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए बढ़ा। तत्पश्चात बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने अपने सहस्त्र बाहों से श्री कृष्ण पर सहस्त्रों प्रहार किए, परंतु श्री कृष्ण ने मात्र अपने एक बाण से ही उसके सभी अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी 996 भुजाओं को काट डाला। वो युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के समक्ष बहुत कमजोर पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की गर्दन पर प्रहार किया। उसी क्षण महादेव भी अपनी निद्रा से जाग उठे और उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को रुकने की आज्ञा दी। महादेव की आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर स्थिर हो गया। श्री कृष्ण, बाणासुर मेरा भक्त है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बाणासुर को क्षमा कर उसे जीवन दान दे दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपनी शक्ति के अहंकार में आकर अंधा हो गया था। अपने अहंकार की वजह से मैंने महादेव को आपसे युद्ध करने के लिए विवश किया। मुझसे घोर पाप हुआ है। आप कृपया कर मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। तुमने अपना हृदय पवित्र कर हमसे क्षमा याचना की है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे किए गए पापों के लिए क्षमा करते हैं। श्री कृष्ण से क्षमा पाकर बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी गृह से मुक्त कर देता है। बाणासुर, हमारा पौत्र अनिरुद्ध और आपकी बेटी उषा एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम अनिरुद्ध से विवाह हेतु आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। प्रभु, अनिरुद्ध से विवाह करना तो मेरी पुत्री का सौभाग्य होगा। अपनी भूल को स्वीकार कर बाणासुर अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ तय कर देता है और अपने अहंकार का त्याग कर श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।